नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 11। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं महामुनि श्री वेद व्यास जी की शिव उपासना की कथा। प्राचीन काल की बात है जब धरती पर ऋषि मुनियों का युग था और ज्ञान ही सबसे बड़ा धन माना जाता था। उस समय महर्षि व्यास नाम के एक महान तपस्वी ऋषि हिमालय के निकट अपने आश्रम में निवास करते थे। उनका जन्म ही विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वे बचपन से ही तेजस्वी, शांत और गंभीर स्वभाव के थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए उनका ज्ञान भी बढ़ता गया। उन्होंने वेदों का गहन अध्ययन किया और यह देखा कि समय के साथ मनुष्यों की स्मरण शक्ति और समझ कम होती जा रही है। इसलिए उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि लोग उन्हें सरलता से समझ सकें। इसी कारण वे वेद व्यास कहलाए। उन्होंने महाभारत जैसा महान ग्रंथ रचा जिसमें धर्म, नीति, कर्तव्य और जीवन के गहरे रहस्य भी छिपे थे। उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की जिनमें भगवान के विविध स्वरूपों, भक्ति, ज्ञान और सदाचार का वर्णन है। इतना सब करने के बाद भी उनके मन में तनिक भी अभिमान नहीं था, क्योंकि वे मानते थे कि ये सब उनकी अपनी शक्ति से नहीं बल्कि भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। वे विशेष रूप से भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे और विश्वास करते थे कि समस्त ज्ञान, विद्या और प्रेरणा का स्रोत वही है। एक दिन जब वे अपने आश्रम में शिष्यों को शिक्षा देकर विश्राम कर रहे थे, तब उनके मन में एक विचार बार बार उठने लगा कि अभी भी बहुत से लोग अज्ञान में डूबे हुए हैं। उन्हें धर्म का सच्चा मार्ग नहीं पता, उन्हें जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम। और यदि कोई ऐसा ग्रंथ हो जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ बन सके तो कितना अच्छा हो। यह सोचते सोचते उनके मन में हल्की चिंता भी हुई कि क्या वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा पाएंगे। क्या उनमें अभी भी उतनी शक्ति शेष है कि वे और गहन तथा लोक कल्याणकारी ग्रंथों की रचना कर सके। तब उन्होंने अनुभव किया कि यह साधारण इच्छा नहीं बल्कि भीतर से उठी हुई दिव्य प्रेरणा है। तब उन्होंने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की विशेष आराधना करेंगे और उनसे मार्गदर्शन तथा शक्ति प्राप्त करेंगे। एक बार संध्या का समय था। आकाश लालिमा से भरा हुआ था। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे और वातावरण में अद्भुत शांति थी। तब व्यास जी ने गंगा के तट पर जाकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और कुश के आसन पर बैठकर ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने आंखें बंद की और अपने मन को पूरी तरह भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके सामने दिव्य प्रकाश फैल रहा हो। उस प्रकाश में एक तेजस्वी महात्मा का स्वरूप दिखाई दिया जिनके जटा जूट थे, मस्तक पर भस्म थी और मुख पर अपार शांति। व्यास जी ने विनम्र होकर पूछा कि वे किस प्रकार भगवान की आराधना करें जिससे उन्हें वह शक्ति मिले जिससे वे और महान ग्रंथों की रचना कर सकें। उस दिव्य पुरुष ने मधुर स्वर में कहा कि सभी शिवलिंग पूजनीय हैं, परंतु काशी में स्थित मध्येश्वर शिवलिंग की महिमा विशेष है। वहाँ सच्चे मन से की गई उपासना से ज्ञान और सिद्धि की प्राप्ति होती है। इतना कहकर वह दिव्य स्वरूप अदृश्य हो गया। तब व्यास जी समझ गए कि यह स्वयं भगवान की प्रेरणा है। अगले ही दिन उन्होंने काशी की यात्रा का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों को आश्रम की देखभाल का दायित्व सौंपा और पैदल ही निकल पड़े। मार्ग बहुत कठिन था। कहीं घने वन थे, कहीं ऊंचे पर्वत, कहीं तेज बहती नदियां, परंतु उनका मन तो दृढ़ था। वे चलते चलते भगवान का नाम जाप करते रहे। कई दिनों की यात्रा के बाद वे पवित्र नगरी काशी पहुँचे। वहाँ गंगा की धारा निर्मल रूप से बह रही थी, मंदिरों की घंटियां गूंज रही थी और हर ओर भक्ति का वातावरण था। वहाँ उन्होंने गंगा स्नान किया और मध्येश्वर शिवलिंग के दर्शन किए। शिवलिंग के सामने पहुँचते ही उनके हृदय में ऐसी शांति उतरी मानो सारी चिंताएं समाप्त हो गई हों। उन्होंने वहीं रहकर तपस्या करने का संकल्प लिया।
उन्होंने अपने लिए कठोर नियम बनाए। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, गंगा में स्नान करते, भस्म लगाते और फिर शिवलिंग के सामने बैठकर जप और ध्यान करते। वे केवल फलाहार लेते, भूमि पर ही विश्राम करते और अपना अधिकांश समय भक्ति में बिताते। धीरे धीरे उनका मन पूर्ण रूप से एकाग्र होने लगा। उनके भीतर से तेज प्रकट होने लगा। काशी के लोग उनके तप और भक्ति को देखकर आश्चर्य करते थे। ऐसे ही दिन बीतते गए, फिर सप्ताह और फिर महीने। व्यास जी की भक्ति और गहरी होती गई। वे अपने भीतर अद्भुत शांति अनुभव करने लगे। एक दिन जब वे अत्यंत भाव से भगवान की स्तुति कर रहे थे, तभी उनके सामने एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। वह बालक साधारण नहीं था। उसके मुख पर अलौकिक आभा थी। उसकी आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक थी। व्यास जी तुरंत समझ गए कि ये स्वयं भगवान शिव हैं। वे भूमि पर दंडवत लेट गए और भावुक होकर बोले कि हे महादेव, आप ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहार करता हैं। वेद भी आपकी महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। यदि आप प्रसन्न हो तो उन्हें वह शक्ति दें जिससे वे संसार के कल्याण के लिए ऐसे ग्रंथ रच सकें जो लोगों के जीवन को प्रकाशमय बना दें। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले कि उनकी भक्ति से वे अत्यंत संतुष्ट हैं। उन्हें अद्भुत लेखन शक्ति प्राप्त होगी। उनका नाम युगों तक अमर रहेगा और जो भी श्रद्धा से मध्येश्वर की पूजा करेगा उसे ज्ञान, बुद्धि और सफलता मिलेगी। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए, परंतु उनका आशीर्वाद व्यास जी के हृदय में समा गया। उस दिन के बाद व्यास जी के भीतर जैसे नई ऊर्जा जाग उठी। उनके विचार और गहरे हो गए, उनकी लेखनी और प्रभावशाली हो गई। उन्होंने अनेक पुराणों की रचना की और धर्म के गूढ़ सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने लोगों को बताया कि सच्ची भक्ति, सत्य आचरण और विनम्रता ही जीवन की सच्ची पूंजी है। उन्होंने यह भी सिखाया कि ज्ञान का उद्देश्य केवल स्वयं को महान बनाना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देना है। मध्येश्वर शिवलिंग की महिमा चारों ओर फैल गई। दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आने लगे। वे मानने लगे कि जिस प्रकार भगवान ने व्यास जी को वरदान दिया, उसी प्रकार वे अपने हर सच्चे भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। व्यास जी ने कभी अपने वरदान का घमंड नहीं किया। वे सदा कहते रहे कि वे केवल एक माध्यम है, वास्तविक कर्ता तो भगवान ही हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही शिक्षा दी कि ज्ञान के साथ विनम्रता और भक्ति होना भी आवश्यक है। समय बीतता गया, परंतु व्यास जी की कीर्ति बढ़ती गई। उनके द्वारा रचित ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। आज भी जब कोई धर्म, नीति और जीवन के रहस्यों को समझना चाहता है, तो वह उनके ग्रंथों की शरण लेता है। उनकी शिव भक्ति हमें यह सिखाती है कि यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करे, धैर्य रखे और परिश्रम करे, तो उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार महर्षि व्यास की तपस्या, भक्ति और विनम्रता ने न केवल उन्हें अमर बनाया, बल्कि संसार को भी ज्ञान का ऐसा प्रकाश दिया जो कभी मंद नहीं पड़ता। प्रेम से बोलिए महर्षि वेद व्यास जी और भगवान भोलेनाथ की जय। आइए अब सुनते हैं महाराज भगीरथ की शिव आराधना की कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय अयोध्या में महाराज सगर नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे बड़े न्याय प्रिय और प्रजा से प्रेम करने वाले थे। उनकी 2 रानियां थीं। समय बीतने पर उनकी एक रानी से एक पुत्र और दूसरी रानी से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। राजा सगर अपने सभी पुत्रों से बहुत प्रेम करते थे और चाहते थे कि वे वीर, साहसी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले बने। एक समय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण यज्ञ माना जाता था। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जहाँ जहाँ वह घोड़ा घूमता, वहाँ के राजा या तो समर्पण करते या युद्ध करते। राजा सगर ने भी अपने घोड़े को छोड़ा और अपने 60,000 पुत्रों को उसकी रक्षा के लिए भेज दिया।
घोड़ा कई राज्यों से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी देवराज इंद्र को यह अच्छा नहीं लगा। वे सोचने लगे कि यदि राजा सगर का यज्ञ पूरा हो गया तो उनका प्रभाव और बढ़ जाएगा। इसलिए इंद्र ने छल से उस घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सगर के पुत्रों को घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो वे बहुत ही क्रोधित हो गए। वे उसे ढूंढते ढूंढते धरती को खोदने लगे। उन्होंने जगह जगह गड्ढे कर दिए। अंत में उन्हें घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में दिखाई दिया। वे बिना सोचे समझे मुनि पर ही चोरी का आरोप लगाने लगे। कपिल मुनि उस समय गहरी तपस्या में लीन थे। उनके तप को भंग होते देख उनकी आंखें खुली। उनके तेज को सह न पाने के कारण सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। जब बहुत समय तक पुत्र वापस नहीं लौटे तो राजा सगर चिंतित हो उठे। तब उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा। जब अंशुमान वहां पहुंचे, उन्होंने विनम्रता से कपिल मुनि को प्रणाम किया और सारी बात जानी। मुनि ने बताया कि उनके पुत्रों का उद्धार तभी होगा जब स्वर्ग से गंगा धरती पर आएंगी और उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श करेंगी। अंशुमान ने बहुत प्रयास किया पर गंगा को धरती पर लाने में असफल रहे। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी कठोर तप किया, लेकिन वे भी सफल नहीं हुए। समय बीतता गया, कई पीढ़ियां गुजर गईं। फिर जन्म हुआ महाराज भगीरथ का। वे बचपन से ही तेजस्वी, धैर्यवान और दृढ़ निश्चयी थे। जब उन्हें अपने पूर्वजों की कथा पता लगी तो उनके हृदय में गहरा दुख हुआ। उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने पूर्वजों का उद्धार अवश्य करेंगे। भगीरथ ने राजपाट छोड़ दिया और वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। वे एक टांग पर खड़े होकर वर्षों तक भगवान ब्रह्मा का ध्यान करते रहे। उनका शरीर सूख गया पर उनका संकल्प नहीं टूटा। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों का उद्धार तभी होगा जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आए। कृपा करके उन्हें पृथ्वी पर आने की अनुमति दें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, गंगा तो अवश्य आएंगी, पर उनका वेग बहुत तीव्र है। यदि वे सीधे पृथ्वी पर उतरेंगी तो धरती उनका वेग सह नहीं पाएंगी। तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि वे ही उनकी धारा को संभाल सकते हैं। यह सुनकर भगीरथ ने फिर से तपस्या आरंभ की। इस बार उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे हिमालय की कंदराओं में जाकर कठोर साधना करने लगे। कई वर्षों तक वे ध्यान में लीन रहे। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, भगीरथ, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं प्रसन्न हूँ। बताओ क्या चाहते हो? तब भगीरथ ने विनम्र होकर कहा, हे देवों के देव, यदि गंगा सीधे पृथ्वी पर उतरेंगी तो पृथ्वी उनका वेग सह नहीं पाएंगी। आप कृपा करके उन्हें अपनी जटाओं में धारण करें और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित करें। भगवान शिव ने मुस्कुराकर उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। अब ब्रह्मा जी के आदेश से गंगा स्वर्ग से उतरने लगी। वे सोच रही थीं कि वे अपने प्रचंड वेग से पृथ्वी को डुबो देंगी। वे गर्व से भरकर नीचे आईं, पर जैसे ही वे पृथ्वी की ओर गिरीं, भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा उनकी जटाओं में उलझकर रह गई और वे बाहर निकल ही नहीं पाईं। इस पर गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उनका गर्व टूट गया। उन्होंने शिवजी से क्षमा मांगी। तब शिवजी ने अपनी जटाओं से धीरे धीरे एक धारा को मुक्त किया। वही धारा पृथ्वी पर गंगा के रूप में प्रवाहित हो गई। भगीरथ आगे आगे चलने लगे और गंगा उनकी रथ के पीछे पीछे बहने लगी। रास्ते में अनेक देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य इस अद्भुत दृश्य को देखने आए। सभी गंगा के पवित्र जल को स्पर्श कर धन्य हो रहे थे। गंगा पर्वतों, वनों और मैदानों से होती हुई आगे बढ़ती रही। जहाँ जहाँ वे बहती, वहाँ की धरती हरी भरी हो जाती। पशु पक्षी प्रसन्न हो उठते। लोग उनके जल से स्नान कर
पवित्रता का अनुभव करते। एक स्थान पर गंगा का जल ऋषि जन्नू के आश्रम में भर गया। इससे उनका यज्ञ बाधित हो गया। क्रोधित होकर उन्होंने गंगा को पी लिया। भगीरथ ने उनसे विनती की। तब ऋषि जन्नू ने अपने कान से गंगा को पुनः बाहर निकाला। तभी से गंगा का नाम जाह्नवी भी कहा जाने लगा। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों की अस्थियां पड़ी थीं। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन पर प्रवाहित हुआ, उन्हें मुक्ति मिल गई। उनके पाप भी धुल गए और वे स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार भगीरथ की कठोर तपस्या सफल हुई। उनके नाम पर ही गंगा की धारा को भगीरथी कहा गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ निश्चय, भक्ति और परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। गंगा आज भी बह रही है। वे केवल एक नदी नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और जीवन का प्रतीक है। उनके तट पर अनेक नगर बसे हैं। लोग आज भी उनको माँ कहकर पुकारते हैं और उनके जल में स्नान कर लोग पवित्रता का अनुभव करते हैं। महाराज भगीरथ का नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया। उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए जो त्याग और तप किया, वह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और कर्तव्य भावना से बड़ा कोई बल नहीं। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ, जिसने धरती को पवित्र और जीवन दायिनी बना दिया। प्रेम से बोलिए महाराज भगीरथ, माता गंगा और भगवान भोलेनाथ की जय। अब सुनिए आज का फाल्गुन मास महात्म्य कथा। एक समय श्री सूत जी को बैठे हुए देखकर नैमिषारण्य वासी शौनक आदि महर्षियों ने बड़े हर्ष से जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। फिर जब वे सभी तपस्वी महात्मा बैठ गए, तब उनके बताए हुए आसन पर लोमहर्षण कुमार सूत जी भी विनय पूर्वक विराजमान हुए। तब उन ऋषियों ने सूत जी से कहा, मुनि, आप पापों का नाश करने वाली कोई पुण्यमयी कथा कहिए। श्री सूत जी ने कहा, मैं श्री सरस्वती जी, गणेश जी तथा संपूर्ण देवताओं के युगल चरणाविंदों को नमस्कार करके और सबके नियंता धर्म स्वरूप परमेश्वर के चरणों में मस्तक झुकाकर उन सबके प्रसाद से तीर्थों के उत्तम फल का वर्णन करता हूँ। एक समय की बात है, सत्यवती नंदन व्यास जी राजा युधिष्ठिर के दरबार में आए। उनके आने का समाचार सुनकर सबको बड़ा हर्ष हुआ। भीमसेन आदि सब भाई धर्मराज युधिष्ठिर के साथ उठकर खड़े हो गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने सामने जाकर भाइयों सहित उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। तब धर्मज्ञ व्यास जी ने उनसे पवित्र एवं दिव्य कथा सुनाई। कथा के अंत में राजा युधिष्ठिर ने मुनि श्रेष्ठ व्यास से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, आपके प्रसाद से मैंने बहुत सी उत्तम कथाएं सुनी हैं। इस समय मैं धर्मारण्य के उत्तम महात्म्य की कथा सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ, धर्मारण्य अनेक प्रकार की वृक्षों से युक्त तथा भांति भांति की लताओं और गुल्मों से सुशोभित है। वह सदैव पुण्यदायक है और निरंतर फलों से भरा रहता है। वहाँ किसी का किसी से भी वैर नहीं होता। धर्मारण्य सर्वथा निर्भय स्थान है। वहाँ गौ और व्याघ्र, चूहे और बिलाव साथ साथ खेल कूद करते हैं। मेढक सांप के साथ खेलता है। मनुष्य राक्षसों के साथ विहार करते हैं। धर्मारण्य महानंदमय, दिव्य एवं पावन से भी पावन है। स्वर्ग में देवता लोग धर्मारण्य निवासियों की प्रशंसा करते हैं। तब युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि, देवताओं ने उस क्षेत्र का नाम धर्मारण्य कब रखा? तब व्यास जी कहने लगे, नृपश्रेष्ठ, एक समय धर्मराज ने बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या में लगे हुए धर्मराज को देखकर ब्रह्मा और इंद्र आदि सब देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर भगवती उमा देवी के साथ पारिजात वृक्ष की छाया में बैठे थे। उनके पास पहुंचकर ब्रह्मा जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की, हे नीलकंठ, आपके अनंत रूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आपके इस स्वरूप का यथावत ज्ञान किसी को नहीं है। आप कैवल्य एवं अमृत स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। देवता जिसका अंत नहीं जानते, उन भगवान शिव को नमस्कार है।
वाणी जिनकी प्रशंसा करने में असमर्थ है, उन चिदात्मा शिव को नमस्कार है। योगी समाधि में निश्चल होकर अपने हृदय कमल की कोश में जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन श्री ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रभु, आप भक्त जनों पर कृपा करके स्वेच्छा से सगुण रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। इस लोक में सब प्रकार की स्तुतियों के द्वारा स्तवन करने योग्य आप ही हैं। हे ईश्वर, आपके द्वारा यह संपूर्ण विश्व प्रपंच व्याप्त है, आपको पुनः पुनः नमस्कार है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके ब्रह्मा आदि देवता उनके आगे दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा, देवताओं, तुम क्या चाहते हो? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, सबके दुखों का नाश करने वाले महादेव धर्मात्मा धर्मराज ने बड़ी दुस्सह तपस्या की है। न जाने वे देवताओं का कौन सा उत्तम स्थान लेना चाहते हैं। यही सोचकर इंद्र आदि सब देवता उनकी तपस्या से थर्रा उठे हैं। देवेश, आप उन्हें तपस्या से उठाइए। तब महादेव जी बोले, देवताओं, मैं सच कहता हूँ, तुम्हें धर्मराज से कोई भय नहीं है। यह सुनकर सब देवता उठे और भगवान शिव की परिक्रमा एवं बारंबार नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए। परंतु देवराज को नींद नहीं आई, उनकी सुख शांति खो गई। वे मन ही मन सोचने लगे, मेरे लिए यह बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हुआ। धर्मराज ने मेरा इंद्र पद हड़प लेने के लिए ही यह अत्यंत दुष्कर तप किया है। ऐसा विचार करते हुए देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा, मैंने बहुत क्लेश उठाकर जिसे प्राप्त किया है, उसी को धर्मराज क्या मुझसे छीन लेना चाहते हैं? यह सुनकर बृहस्पति जी बोले, इनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा जाए। तब इंद्र ने अप्सराओं से कहा, तुम सब लोग शीघ्र धर्मारण्य को जाओ और जहाँ धर्मराज दुष्कर तपस्या में संलग्न है, वहाँ पहुंचकर उन्हें इस प्रकार लुभाओ जिससे वे तपस्या से भ्रष्ट हो जाएं। इंद्र का यह वचन सुनकर वर्धिनी नामक अप्सरा ने कहा, पाक शासन, मैं देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए अपनी माया तथा रूप के बल से पूरी चेष्टा करूंगी। ऐसा कहकर वर्धिनी उस स्थान पर गई जहाँ धर्मराज तपस्या करते थे। वह अधिकाधिक वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित होकर कपोल पर रोली की बेंदी और नयनों में काजर लगा मनोहर रूप बनाकर उनके सामने गई और सबके मन को लुभाने वाला नृत्य करने लगी। उस समय धर्मराज का मन सहसा क्षुब्ध सा हो उठा। धर्मराज को क्षुब्ध हुआ देखकर वर्धिनी ने पूछा, प्रभु, समस्त चराचर जगत धर्म में ही स्थित है, वही साक्षात धर्म रूप होकर आप यह दुष्कर तप क्यों कर रहे हैं? तब यमराज ने कहा, भामिनी, मैं भगवान महेश्वर के स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इसलिए कठिन तपस्या कर रहा हूँ। तो वर्धिनी बोली, धर्म, इस तपस्या के ही कारण इंद्र आपसे भयभीत हो गए हैं। उन्हीं से प्रेरित होकर मैं यहाँ आपकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए आई हूँ। वर्धिनी के इस सत्य भाषण से सूर्य नंदन यम बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वर्धिनी से इस प्रकार कहा, मैं समस्त पाप कर्मा दुष्टात्मा प्राणियों के लिए यमराज हूँ और सभी जितेंद्रिय मनुष्यों के लिए धर्म स्वरूप हूँ। वही मैं तुम्हें दुर्लभ वर देता हूँ, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तो वर्धिनी बोली, धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मुझे लोगों के हित के लिए इंद्र लोक में स्थिरता पूर्वक निवास प्रदान कीजिए। तो यमराज ने कहा, एवं अस्तु, अब तुम शीघ्रता पूर्वक कोई दूसरा और वर मांगो। तो वर्धिनी बोली, महामते, इस महाक्षेत्र में इसी स्थान पर मेरे नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ हो जो सब पापों का नाश करने वाला हो। उसमें किया हुआ दान, होम, तप और स्वाध्याय अक्षय हो। तथास्तु कहकर भगवान धर्मराज चुप हो गए। तब वर्धिनी ने उनकी 3 बार परिक्रमा करके मस्तक नवाकर स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। वहां जाकर वह देवराज इंद्र से इस प्रकार बोली, देवेश, आप सूर्य नंदन यम से भय न कीजिए, वे यश के लिए तपस्या कर रहे हैं। इतना कहकर वह इंद्र को प्रणाम करके अपने स्थान को चली गई। जिसके बाद धर्मराज विधि पूर्वक तपस्या में स्थित हो गए। उनकी घोर तपस्या देखकर देवताओं की प्रार्थना से भगवान शंकर वृषभ पर आरूढ़ होकर
अस्त्र शस्त्र एवं सुंदर कवच धारण करके उस स्थान को गए जहाँ धर्मराज तपस्या में स्थित थे। वहाँ पहुंचकर महादेव जी बोले, धर्म, तुम्हारी इस तपस्या से मेरा चित्त बहुत संतुष्ट है। तुम कोई वर मांगो, वर मांगो। इस प्रकार संभाषण करते हुए भगवान महेश्वर को देखकर धर्मराज बांबी से उठकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर शुद्ध वचनों द्वारा उन्होंने लोकनाथ शिव की इस प्रकार स्तुति की। भगवान, आप सब पर शासन करने वाले ईश्वर हैं, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ, आपका स्वरूप तेजोमय है, आपको नमस्कार है। केवल भक्ति भाव से प्राप्त होने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। आप नित्य सौम्य सुख स्वरूप एवं श्री हरि हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप रुद्र, भीम एवं शांत स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। हे चंद्रशेखर, आपके सब अंगों में भस्म लगा हुआ है, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख एवं 3 नेत्र हैं, आपको बार बार नमस्कार है। सर्प आपके आभूषण है तथा आप दिशाओं को ही वस्त्र के रूप में धारण करते हैं। आप अंधकासुर का विनाश करने वाले और दक्ष के पाप को हर लेने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपने कामदेव को भस्म किया है, आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा की हुई इस स्तुति का जो पाठ करे और पवित्र होकर तीनों काल इसको पढ़े अथवा सुने, वह सब पापों से छूटकर कैलाश धाम को जाए। इस प्रकार धर्मराज ने प्रणाम करके जब बड़ी भक्ति से भगवान शिव की स्तुति की, तब शिव जी ने कहा, महाभाग, तुम्हारे मन में जो कोई अभिलाषा हो उसके अनुसार वर मांगो। तो यमराज ने कहा, देव शंकर, यदि मुझे आप मनोवांछित वर देते हैं तो इस महाक्षेत्र में आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होकर निवास कीजिए। यह स्थान धर्मारण्य के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्धि प्राप्त करे। तब महादेव जी बोले, धर्मराज, यह स्थान प्रत्येक युग में सदा धर्मारण्य के नाम से विख्यात होगा। तुम्हारे मन में और भी कोई इच्छा हो तो बताओ, उसे भी पूर्ण करूंगा। तब धर्मराज जी कहने लगे, भगवान, 2 योजन विस्तार वाला यह उत्तम स्थान मेरे नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो, यह समस्त देहधारियों के लिए पावन एवं सनातन मोक्ष स्थान हो। तब महादेव जी बोले, एवं अस्तु, एक अंश से इस तीर्थ में मेरी भी स्थिति होगी। तुम्हारे इस निर्मल स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ मेरे नाम से विश्वेश्वर नामक महालिंग प्रकट होगा। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वहाँ एक अद्भुत लिंग प्रकट हुआ। धर्म के द्वारा स्थापित किया हुआ वह लिंग धर्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका स्मरण और पूजन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मराज ने वहीं पर एक धर्मवापी का निर्माण किया जो बड़ी मनोरम है। उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य व्याधि दोष के नाश और क्लेश की शांति के लिए उस धर्मवापी में स्नान करके यम तर्पण करता है, उसको कोई उपद्रव नहीं होता। अंतरिया, तिजारी, 4 दिनों पर होने वाला ज्वर, किसी नियत स्थान पर होने वाला ज्वर तथा शीत ज्वर आदि जितने भी रोग हैं, सभी उस मनुष्य को पीड़ा नहीं देते। जो मानव उस परम पुण्यमयी धर्मवापी में स्नान करके शमी के पत्ते के बराबर भी पिंडदान करता है, वह गर्भवास को नहीं प्राप्त होता है तथा महाभयंकर कुंभीपाक, रौरव एवं अंधा मिस्र आदि नरक से भी छुटकारा पा जाता है। धर्मवापी में तर्पण करने से बहिर्षद, अग्निश्वात, आज्यप और सोमक नाम वाले पितर उत्तम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जो माया से मोहित होकर इस क्षेत्र में अत्यंत दूषित पर स्त्री गमन तथा स्वर्ण की चोरी आदि पाप करते हैं, वे सभी नरक में पड़ते हैं। दूसरे क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्मारण्य में नष्ट होता है, किंतु धर्मारण्य में किया हुआ पाप वज्रलीप हो जाता है। पुण्य, पाप या जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म होता है, वह सब 100 वर्ष तक यहाँ नित्य बढ़ता रहता है। मन में कामना रखने वालों के लिए यह पवित्र तीर्थ कामदायक है, योगियों के लिए मुक्तिदायक है तथा सिद्धों के लिए सदैव सिद्धिदायक बताया गया है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ।
इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु निशयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष महामारी गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाची वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावी, नारद शारद शीश नवावी। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मा दिक्पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु,
संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरुवार की व्रत कथा और विजया एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।